एनसीईआरटी के इस सिंगल पैराग्राफ से नीट में 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ जी, सिर्फ प्रोकार्योटिक सेल से नीट में 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेड टिक बनाया गया है, रेड डॉट बनाया गया है, यहाँ पे पीवाईक्यू पूछे गए हैं इस लाइन से। तो बारी बारी करके देख लेते हैं। नीट 2020 में क्या पूछा था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन बैक्टीरिया आर यूजुअली कैरिड ऑन प्लास्मिड। नीट 2018 में क्या पूछा था? विच ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल। तो भैया माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, हमने थियोरी में अच्छे से पढ़ा था। AIPMT 2015 में क्या पूछा था कि मिजोजोम इन बैक्टीरियल सेल इज इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इसको भी हमने थियोरी में पढ़ा है। AIPMT 2012 में क्या पूछा था कि स्मॉलर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल DNA प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं? प्लास्मिड कहते हैं। ठीक है, अब नीट 2024 में क्या पूछा था? विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक। प्रोकार्योटिक में क्या नहीं होता, सॉरी क्या एब्सेंट होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अगर बात करें मेडिकल एंट्रेंस पीवाईक्यू की, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, उसको क्या कहते हैं? PPLO कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर बात करें मेडिकल एंट्रेंस पीवाईक्यू की, द DNA प्रेजेंस आउटसाइड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज नोन एज, उसको प्लास्मिड कहते हैं। समझ रहे हो? प्लास्मिड को 3 बार पूछा गया है, एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब वही मेडिकल एंट्रेंस, विच वन इज द स्पायरली शेप्ड बैक्टीरियम। तो भैया स्पायरलम स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। अगर ऐसे ही चाहते हो भैया कि किस पैराग्राफ से, किस लाइन से कितने पीवाईक्यू बने हैं नीट में, ऐसे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और क्या क्या पूछे गए थे, किस ईयर में पूछे गए थे, तो भाई मेरे चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आप लोगों को फ़ायदा ही देगा।